लाइफ में आजकल शॉर्टकट का जमाना है। मम्मी से मॉम हो गया, पिताजी पापा से डैड हो चुका है, ब्रदर अब ब्रो है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट जीएम और जीएन हो चुका है। मतलब ये कि बोलचाल से लेकर मैसेज तक हर जगह हर कोई शॉर्टकट के चक्कर में पड़ा है। लेकिन आपका अटकना ये बताता है कि आपकी वोकैबुलरी में अभी तक ये शब्द नहीं आए हैं। लेकिन जब बात सेहत की आती है ना हुसैन, तो उनकी यही आदत सेहत की दुश्मन बन जाती है। जैसे मोटापा घटाने के मिशन में जल्दबाजी, लोगों को इसमें भी शॉर्टकट चाहिए। पसीना बहाना नहीं चाहते, बस दवाइयां खा ले और वेट लॉस हो जाए, ऐसा चाहते हैं। और इसीलिए आज ऐसे लोगों को हम आगाह कर रहे हैं कि आज से ये दवाएं लेने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि वजन घटाने की मेडिसिन आपको घातक एब्डोमिनल पैरालिसिस का शिकार बना सकती है। हुसैन, काफी डरावना साउंड कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये स्टमक पैरालिसिस होता क्या है? श्रुतिका, इस बीमारी को गैस्ट्रोपेरेसिस भी कहते हैं और इसमें आंतों की मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे खाना पूरी तरीके से पच नहीं पाता। इतना ही नहीं, वजन घटाने वाली दवाओं से कई बार तेजी से वजन घटता तो है, लेकिन साथ ही साथ बॉडी में न्यूट्रिशंस भी घटने लग जाता है। वॉमिट होना, मितली होना, पेट फूलने की दिक्कत के साथ साथ भूख भी कम लगने लगती है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, इंसोम्निया, बालों का झड़ना, लिस्ट बहुत लंबी है। साइड इफेक्ट्स की इसी लंबी लिस्ट को देखते हुए भारत की नेशनल एजेंसी आईसीएमआर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट लोगों को अलर्ट कर रही है। आईसीएमआर का कहना है कि हर हफ्ते आधा किलो वजन कम करना भी काफी है और सुरक्षित भी है। बिल्कुल हुसैन, एजेंसी की रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं कि हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि शहर में ओबेसिटी का ग्राफ गांव के लोगों के मुकाबले लगभग 2 गुना हो गया है। क्योंकि पूछा, आज भी गांव में ये जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब का कल्चर शहर के मुकाबले बहुत कम है। वो शहरी लोगों के मुकाबले पसीना भी ज्यादा बहाते हैं और यही वजह है कि वो फिटनेस के मामले में अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों से बहुत आगे हैं। चलिए खैर, शहर के रहने वाले हों या फिर गांव के लोग, जो भी अपने साथ साथ धरती पर बहुत सारा एक्स्ट्रा बोझ लिए हुए, वजन लिए घूम रहे हैं, आज उनका वजन कम करवाएंगे, उनका मोटापा कम होगा। लेकिन न दवाई न सर्जरी, इन दोनों चीजों के बगैर ये होगा कैसे, ये हमें बताएंगे स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। आज हम लाइव एग्जांपल्स के साथ मोटापा कम करेंगे। ये हमारी तन्वी बिटिया है। कितनी उम्र है बाबू? 14 साल की हूँ। और वजन कितना हो गया था? 86। हाँ। और अब कितना हो गया? 83। कितने दिन में घटा? 4 दिन में। 4 दिन में 3 किलो। हाँ। और तुम्हारा? राम राम स्वामी जी, मैं जय। मेरा 5 किलो घटा है। पहले 68 था, अब 63। 14। छोटे छोटे बच्चों का वजन बढ़ गया था। ये बड़ा बच्चा है हमारा। 3 दिन में? हाँ जी, आज मेरा आखिरी दिन है। 3 दिन। और मैं अभिषेक झा, मैं यहाँ पे 24 को आया था और 114.25 था। 114.2 था और अब अभी है 107.9। 114 से 107। अब इसको कंटिन्यू करते रहना। और ये प्रीति ने तो काफी कम कर लिया है। कितना था? 131, 32 था। 10 दिन में 122 आया है। लो, चलो, जोरदार अभिनंदन है। अब ये भी गुड़िया कम ही उम्र की है। कितना हो गया? जी स्वामी जी, मेरा 118.3 किलो वजन था। वजन बढ़ा के? स्वामी जी, मुझे अस्थमा की दिक्कत है तो स्टेरॉइड लिया, उससे वजन बढ़ गया था। अब कितना कम? अब 112 है। 112 स्वामी जी 12। 118.3। 112 से 112। ये इधर एक तगड़ा सा भाई लिटा रखा है। ये तो कितना भाई? तुम्हारा भी वजन ज्यादा ही है। जी स्वामी जी, मेरा वजन 142 किलो था स्वामी जी। 142 जी। एक थेरापी है, तेल लगा करके प्लास्टिक लपेट देते हैं, इसमें आधा किलो पसीना निकलेगा और लेटे लेटे कपालभाति करेंगे। अब कितना हो गया? जी 138 हो गया स्वामी जी। लो, घट रहा है वजन। अरे बाबू, तुम्हारा क्या नाम हुआ? आरव। कितना कम किया? 6 kg। कितने दिन में? 7 दिन में। 7 दिन में 5 किलो। कितना वजन है? मेरा 54। 54। छोटा सा बाबू है, पूरा गोल मटोल हो रखा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे, चाहे बच्चे, चलो ये करो, वजन चाहे किसी भी कारण से कम हो, हा? किसी भी कारण से वजन बढ़ा हो,
अंडरवेट ओवरवेट एक तो थायराइड के कारण से होते, करो करो, एक थायराइड के कारण से होते हैं, दूसरे अनहेल्दी ईटिंग ओवर ईटिंग इससे होते हैं, फिर स्टीराइड वैक्सीनेशन के बाद भी बहुतों का वजन बढ़ा है, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स। तो एक तो ये एक और एक ये तो बहुत इजी है। फिर पूरा पैकेज करवा देते हैं, जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार भी करा देते हैं। आज मोटापा का पूरा पैकेज होगा। किसी भी कारण से, चाहे जेनेटिक रीजन से वजन बढ़ाओ, चाहे स्टीराइड के कारण से, माँ बहन बेटियों का पीरियड के इरेगुलर हार्मोनल इम्बैलेंस होने से, चाहे थायराइड के कारण से। आप उल्टे लेट के भुजंगासन करो बाबू, ये करो, ये कर लो, ये तो सभी कर लेते हैं ऐसे। सूर्य नमस्कार सबसे नहीं हो पाता तो भुजंगासन ही करें, उससे बॉडी स्ट्रेंथन भी होगी और वेट भी कम होगा। जो सूर्य नमस्कार कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये तिर्यक ताड़ासन ऐसे, त्रिकोणासन ऐसे, ये ज़्यादा बार करा देते हैं, 10 20 25 50 100 बार तक ऐसे, फिर क्रॉस करके ऐसे, ये त्रिकोणासन कोणासन। अच्छा स्वामी जी, पाद हस्तासन। जब हम कोई काम बहुत वक्त तक कर लेते हैं, दरअसल फैट बढ़ता है ना, पेट पर, पीठ पर, कमर में, कुल्लों पर, हाथों में, पैरों में, गर्दन में। किसी किसी की तो गर्दन इतनी मोटी हो जाती है, यूं घूमती ही नहीं है, यूं यहीं से बस इतना 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 मोटापा बढ़ जाता है। खैर, फिर बैठ करके, ये तो डेली की प्रैक्टिस में हमने सम्मिलित करवा दिए 5 अभ्यास। कितनी अच्छी अच्छी हवा बह रही है, कितना सुंदर तालाब है, कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं। धरती पर स्वर्ग जैसा है ना योगाग्राम। बहुत से तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद में रहने वाले पहले लोग कहते थे बेंगलोर धरती का स्वर्ग है, पुणे स्वर्ग है। बेंगलोर का टेम्परेचर भी 45 पहुंच गया अभी, और पुणे में भी हवा खराब है लोगों की। कश्मीर तक में इतनी गर्मी होने लगी है कि लोग परेशान होने लगे हैं। तो मैदानी इलाकों की तो बात ही और है। स्वामी जी, लोगों को आजकल हर चीज में शॉर्टकट चाहिए। हम शुरुआत में कह रहे थे मम्मी जो है वो मॉम हो गई हैं, पापा डैड हो गए हैं, ब्रदर को ब्रो कह के बुलाने लगे हैं, और सेहत में भी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो दवाइयाँ खा के, सर्जरीज करवा के ऐसे अपना वजन घटाना चाहते हैं। अमेरिका में हुई स्टडी ये बता रही है कि दवाएं सेहत के लिए बहुत खतरनाक हैं, इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, फिर भी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। तो इसमें एक चीज देखें, एक शब्द है, बोल रहा हूँ परिणाम। क्या शब्द बोला, बोलो। किसी चीज का परिणाम, रिजल्ट क्या होगा, इसका विचार करके कोई भी काम करो। दारू पीने का, बीड़ी सिगरेट शराब पीने का, और ज़्यादा खाने का, योग न करने का परिणाम क्या होगा, इसको सोच करके फिर आप कभी भी गलत चीज़ों में प्रवृत्त हो ही नहीं सकते। तो बैठ करके ऐसे, और फिर आगे झुके, पीछे झुके, और पूरा कर सके तो ऐसे और ऐसे, आगे भी पीछे भी पूरा। अब ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ऐसे कर लेते हैं। तो फैट कटर्स, एक बालक ने फैट कटर खाए, और बाद में मेरे से मिला। एक बार तो हो गया था 70 का, बाद में मिला सीधा ही डबल 140 का होकर के। फिर तो उसने वजन मपाना ही बंद कर दिया। मैंने कहा बेटा कितने का है? बोला अब मापना ही बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों? बोला मशीन का कांटा देख के डर लगता है। तो फैट कटर खाया तो 70 कर लिया, बाद में 1.5 क्विंटल। रियल बात बता रहा हूँ, उसका नाम सोम है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये फैट कटर और थोड़े प्रोटीन पाउडर खाते हैं बच्चे आजकल, और अरे ये सब मामला गड़बड़ घोटाला है। जिनको भी मोटापा है प्रोटीन पाउडर मत खाओ, प्रोटीन डाइट, फिर ये फैट कटर, और फिर इंजेक्शन भी लगाते हैं, और फिर लाइपोसेक्शन करके फैट को खींचते भी हैं, बैरिटिक सर्जरी कराते हैं। फिर कुछ लोग जिम ठीक है,
किसी को टोले शोले बनाने हो, बॉडी शोडी अलग अलग तरह के जिनको आकार प्रकार बनाने हो। हमने एक दिन भी जिम नहीं किया, कभी कभी नाटक जरूर कर लेते हैं इंडिया टीवी पर दिखाने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी कोई अच्छी नहीं है। हमारे बाइसेप ट्राइसेप, हमारे पेट पीठ अच्छे नहीं है क्या? बच्चे बोल रहे हैं जवान जवान। आपकी बॉडी तो बॉडी शोडी बोलते हैं। टोले शोले ठीक है। पंजाब का मुंडा है, लंबे लंबे श्वास। तो सुनो, तो ये जो मामले हैं ना सारे, फिर लोग बहुत पसीना बहाते हैं, कई बार तब भी कम नहीं हो पाते। और जैसे ये प्रीति बोल रही थी, इसका तो वेट स्टक हो गया था पिछले 4 सालों से, 1 ग्राम भी वजन नीचे नहीं आ रहा था और पानी भी पी रही थी तो घी की तरह लग रहा था। ये भुजंगासन, सर्वासन, वेट का पूरा पैकेज चल रहा है। फिर इसमें ये मड थेरापी बड़ी लाभ करती है। जो हमारा ये बालक बैठा हुआ है ना, एकदम गोल मटोल, हाँ, ये मड थेरापी मिट्टी में स्वामी जी, लोगों को ये भी बताना बड़ा जरूरी है करके, फिर ये ड्राई मसाज करके, ये सब, फिर स्टीम दे करके और योग करा करके, खाने पीने पर कंट्रोल करा के रोज आधा किलो तो घर बैठे यहाँ आके 1 से 2 किलो कम कर देते हैं। जी मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, लोगों को ये बताना बड़ा जरूरी है कि एकदम से वजन कम करने के चक्कर में बॉडी में बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है। मेडिसिन खा के, दवा खा के एकदम से वजन कम करने को लेकर के आईसीएमआर ने एक अलर्ट जारी किया है और ये कहा गया कि एकदम से वजन कम करने के बजाय हफ्ते में आधा किलो भी अगर कोई वजन अपना कम कर रहा है तो ये ठीक है, काफी है, लेकिन खाने में एक दिन में 1000 से कैलोरी कम नहीं होनी चाहिए। जबकि लोग वजन कम करने के चक्कर में कई बार पूरे दिन कुछ खाते नहीं हैं और दवाओं का अलग से डोज ले रहे होते हैं और इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। अब स्वामी जी, इस शरीर में क्या क्या चीज़ें कम हो रही हैं, ज़रा लोगों को बताइए ताकि लोग ज़रा समझें कि कितना नुकसान हो रहा है। अब इस स्टडी में आईसीएमआर को भी थोड़ा और प्रोग्रेसिव होने की ज़रूरत है। आप आधा किलो से 1 किलो वजन एक दिन में कम कर सकते हैं, लेकिन तरीके क्या अपनाएं? तरीके ये अपनाएं कि आप 3 चीज़ें खाएं, फ्रूट्स, सलाद एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स लें जितने भी अलग, और ड्राई फ्रूट्स 1-1, 2-2, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, यहाँ सबको खिलाते हैं हम। ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, खट्टे फ्रूट्स सबसे अच्छे होते हैं, केला, आम आदि को छोड़ करके। सलाद, सैकड़ों तरह की सलाद आती है आजकल तो। फिर सब्जियां, सैकड़ों तरह की सब्जियां हैं, लेकिन वो सब्जियां कैसी होनी चाहिए? या तो 1 चम्मच गाय के घी में, तिल के तेल में, नारियल के तेल में, ऐसे थोड़े तेल में छौंकी हुई 1 चम्मच में, 1 चम्मच में अच्छे से तड़का भी लग जाता है और उसमें मसाले आदि भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि केवल उबली हुई सब्जी लोगों को भाती नहीं है। वैसे जिनको उबली हुई सब्जी का स्वाद, टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर उनको ये अलग अलग प्रकार के मसाले वाली सब्जी उनको पसंद भी नहीं आती हमारी तरह से। खैर, तो आपको 3 चीज़ें खानी है। अपना डाइट का चार्ट बदलना है और डाइट में 3 चीज़ों को सम्मिलित करना है। आज के बाद सभी मोटे मोटे भाई बहन सुन लो, कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। सुबह सूरज की धूप में बैठना, विटामिन डी पूरा मिलेगा। और ये जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ बताते हैं ना, मोरिंगा खा लो, B12 की कमी नहीं होगी। और थोड़ा कैल्शियम आयरन के लिए थोड़ा मिलेट्स, मल्टीग्रेन दलिया, मल्टीग्रेन आटा, नवरत्न आटा, मल्टीग्रेन दलिया, अलग अलग। और उसमें भी सबसे अच्छा होता है रागी, बाजरा, जवार। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, क्योंकि जब आपका फैट ज़्यादा होता है तो लाइपोजेनेसिस ज़्यादा होता है। इसको घटाने के लिए लाइपोलाइसिस को बढ़ाना पड़ेगा, तो वेट कम होगा। तो 3 चीज़ें लेनी है। गर्म पानी पीना है, बस्ती लेनी है, फिर ये मड थेरापी, वाटर थेरापी। मड थेरापी जब ये लेते हैं ना, और साथ ही में अंदर के टॉक्सिन्स को कम करने के लिए जल नीति, सूत्र नीति, कुंजरा आदि क्रियाएं कर लेते हैं, जो हमारे योगाचार्य बच्चे यहाँ पर रोज करके दिखाते हैं। आज भी बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। और इसका बस्ती रोज आधा किलो वेट कम कर देती है, एक ही प्रोसीजर। एलोपैथी में 5000 से लेके 50,000 से लेके 5 लाख तक का, ब्रेन का, कान का, आँख का, हार्ट का, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, घुटने का, कमर का, 1 लाख से लेके 5 लाख तक ले लेते हैं। और हम तो यहाँ
बस्ती करवा करके GST ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, ये उद्वर्तन ड्राई मसाज करा के, स्टीम दे करके, मिट्टी का लेप लगवा करके, फिर मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, और हाँ अश्वगंधा के पत्ते और साथ में खिला देते हैं। गोधन अर्क वेट गो मेदोहर। फिर किसी को, अब देखो ये तो हो गया जनरल। स्वामी जी ये सब तो ठीक है, फिर थायराइड के कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से, और जेनेटिकली जिनका वेट ज्यादा, उसके लिए फिर थोड़े अलग उपाय भी अपनाने पड़ेंगे मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी देखिए, जब हम कोई कम काम करने करते का हैं तो कुछ जनरल वक्त के बाद ये पैकेज कहते हैं कि होगा। हाँ भाई हमने थायराइड अपने की काम का इतना हिस्सा कर लिया है, लेकिन आपने अपने लिए कुछ काम ऐसा चुना है कि कुछ ठीक करते हैं तो फिर उसके बाद एक नई खेप खड़ी हो जाती है और आकर की बीमारियों की, तो मतलब काम बढ़ता ही चला जा रहा है। बहरहाल आज फिर आपकी जिम्मेदारी आपको ये मिली है कि आज आप धरती का जो बोझ है वो थोड़ा कम करें, और धरती माता इसके लिए शुक्रिया कहेंगी आपको। जाहिर है मेरा मतलब भारी भरकम लोगों का वजन कम करने से ही है, और इसीलिए एक एक करके ज़रा हम बॉडी पार्ट्स के जो फैट होते हैं उनको टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोटी सी तोंद होती है, जब कमरे में कोई दाखिल होता है तो उससे पहले उसकी तोंद चली जाती है कमरे में, तो पहले उस पर टारगेट करते हैं। कोई किसी को गले लगाता है तो पहले तोंद गले लग लेती है। अरे कुछ की बीच में आ जाती है। तो जरा तोंद और कम करो। एक बात और मीनाक्षी जी, जब गले लगते हैं तो दिल से दिल तो मिलते नहीं, पेट से पेट मिलते नहीं। हाँ, ओ हो। तो सुनो, थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन और ऊंचाई आगे बताएंगे। अब तोंद का वेट कम करने के लिए स्पेसिफिक योग बता रहे हैं, तो ये तो थायराइड के लिए हो गया। तोंद के लिए एक तो सीधे लेट करके, तो ये भुजंगासन, उल्टे लेट करके, सीधे लेट के अर्ध हलासन, ऐसे ये तोंद का वेट कम करने के लिए। और थोड़े थक जाते हैं ना, तो आराम ऐसे किया करो, देखो ऐसे ऐसे लेट गए और ऐसे ही पैर को ऊपर नीचे करो, ऐसे ही, ऐसे पैर को पूरा साइड से ही, यो इधर से भी और इधर से भी, ऐसे ही, या तो ऐसे आंख लगा लो, या तो ऐसे ही पूरे हाथ को भी ऐसे ही सीधा रखो, ऐसे ऐसे करो ये। फिर ये उल्टे लेट करके और ऐसे, ये तोंद का वेट कम होगा इससे। ये पेट ना, कुछ तो उल्टे लेटते ऐसे अधर पधर हो जाते, पेट बीच में से अड़ जाता है और दोनों तरफ से बॉडी उठ जाती है, तो ये ऐसे। और वेट को, पेट को कम करने के लिए इससे ये फैट कटर और पेट कटिंग का काम करता है? पेट को ऐसे देखो, ये इससे लीवर स्प्लीन भी अच्छे होते हैं। और इसको ये खास बात ये है कि इसमें आदमी थकता नहीं है। इस साथ में जो भुजाएं भी किसी किसी की इतनी लटक जाती है यहाँ से, देखो मैया की भी लटक रही है। तन्वी, हाँ तेरी जंघाएं मोटी हो गई है, तेरी थाइज को पतला करना पड़ेगा। हाँ, इसका अभी से ही पैर एकदम पूरा ऐसा लग रहा है जैसे पहलवान जैसे लगती है। अभी तो बच्ची है ना, ये बच्चों को ज़्यादा महसूस नहीं होता है। करो बाबू, कर लो तन्वी। हाँ ऐसे नहीं स्वामी जी, और बड़े होते होते डिप्रेशन हाँ, का इसकी बहुत मम्मा बड़ा योगा कारण हो सिखाती जाता है ये यही। करती नहीं थी, इसको यहाँ ले आई। लेकिन बेटा फिर तू- भी लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हाँ, जी स्वामी जी, बात पूरी करें। ये पेट को कट करने के लिए। लेकिन स्वामी जी जरा लोगों को ये भी बताइए कि तो कितने दिनों तक ये अभ्यास, पेट को कितनी देर रोजाना किया जाए कि पेट का वजन, पेट पे से, तोंद पे से वेट घटेगा? कितने दिन लगातार करना है? ये रोज का आधा किलो, कम से कम 250 ग्राम। किसी का बड़ा जिद्दी वेट होता है, बोले मेरा स्वभाव बड़ा जिद्दी है। बॉडी और माइंड की टेंडेंसी जिद्दी होती है। कुछ की किसी के लिए किसी काम के लिए बोलो नहीं करता, करेगा कि नहीं करो, बिल्कुल नहीं करता। नहीं करेगा तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, बोले चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाऊं, करूंगा नहीं। ये है माइंड की टेंडेंसी। उल्टा बोले इधर नहीं जाना, बोलो इधर जरूर जाऊंगा। ये नहीं करना, बोले ये जरूर करूंगा। ये नहीं खा, ये जरूर खाऊंगा। ये करेगा तो मर जाएगा, बोले चाहे मर जाऊं, करूंगा। ये है माइंड की टेंडेंसी। दीवार पे लिखा होता है स्वामी जी यहाँ नहीं करना है। नहीं, यहाँ नहीं थूकना, यहाँ थूकना मना है, तो वहाँ पे पक्का थूका जाएगा। अरे हम छोटे बच्चे थे, याद आ गया। बोले
कुत्ता पेशाब कर रहा है। मैंने कहा कुत्ता तो पेशाब करता ही है। बोले यार खड़े होकर के करने वाले को लिखा है कि कुत्ता पेशाब कर रहा है, और आज भी वही जाके पेशाब करता था। बोले ये पेशाब करने की जगह है। ए बावड़े, तो जो नहीं तो देखो, ये पेट के कम करने के लिए एक तो ये बताएं, एक चक्की आसन बताएं, फिर एक इजी है। तो एक दिन में 250 ग्राम से आधा किलो सबका, और ज़्यादा करने पर 1 किलो तक कम हो जाता है यहाँ योग ग्राम निरामयम में आने पर, क्योंकि यहाँ कई चीज़ें कराते हैं ना एक ही साथ। फिर बस्ती कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, स्टीम देते हैं, उद्वर्तन कराते हैं, जीएसटी कराते हैं, मड थेरापी कराते हैं। ये हमारे बाबू तो बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं, पहचान में नहीं आ रहे बाबू। हाँ, और दौड़ लगाना, क्या करना? स्वामी जी, पेट के अगर अभ्यास पूरे हो गए दौड़ हो लगा के आओ इधर, तो अगला वाला जो मुद्दा है वो बड़ा हमारे भी बड़ा काम का है। चल 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 उठो। हाँ, थोड़ा थोड़ा एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। पेट का कम होगा वजन दौड़ने। ए पूरा दौड़ क्या? एलियन लग रहा है, आपको लग रहा है? पूरा चक्कर लगा क्या? हाँ, थायराइड हो गया था ना इसको, थायराइड के कारण से इसका वजन बढ़ गया। तो थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन तो बताया था। ये सिंहासन। बाबू जाओ अब वहीं बैठ करके ये सिंहासन करो। ये और फिर ये, तो रोज करना है, एक दिन भी गैप नहीं आना चाहिए। आज एक अश्विनी अरोड़ा साहब आए थे ना, अभी तो नहीं है, 85 साल के हैं, लीवर ठीक कर लिया, किडनी ठीक कर ली, बीपी ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया, एकदम मस्त। हमारे स्वामी जी, पेट का वजन कम हो गया, ये अच्छी बात है। 78 साल के हो गए, एकदम मस्त, नो बीपी, नो शुगर, नो थायराइड, नो ओबेसिटी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं अक्सर स्वामी जी, जो बहुत मोटे तो नहीं होते, लेकिन उनकी जो चिन है वो डबल हो चुकी होती है, और इसको लेकर के बड़े कॉन्शियस होते हैं, यार ये चिन मोटी हो गई है। और कई बार लोग उसको गले में गमछा या कुछ और चीजें डाल करके उसको छिपा रहे होते हैं। तो ये जो डबल चिन की परेशानी है, इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, क्या किया जाए? ये डबल चिन ना, किसी किसी के तो यहाँ से पूरी निकलती है, ठोड़ी में भी एक इंच का छेद हो जाता है। इधर से दोनों तरफ से गलूरे लटकते हैं, इधर से फिर ये गलगंडा लटकता है। हाँ? ये गलगंड बोलते हैं उसको। ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे घुमाना। एक अभ्यास को 100 बार से 1000 बार तक करवाते हैं मेरे भाई हुसैन जी। उसका हमने नाम रखा है शत सहस्र साधना। क्या नाम बोला, बोलो? शत सहस्र साधना। जैसे विष्णु सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, ऐसे योग को सहस्र बार तक कर सकते हैं। अब लोग जो है जिम के भी तो सेट में जाते हैं ना, तो एक एक्सरसाइज के 10 सेट करते हैं, तो 100 बार तक तो जिम में भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमारा योग तो उससे भी एडवांस है, 100 बार से 1000 बार तक ऐसे कराते हैं। गला एकदम दुबला पतला, जैसे हमारा गला, ये दाढ़ी के नीचे ऐसे देखोगे ना, बहुत पतला सा है हमारा गला, और पेट तो इतना सा पतला है, देखो ऐसे साइड से देखो ना, तो 0 कमर साइज है। लगे रहो, अगले जन्म से पहले हो जाएगा। अगले जन्म से पहले? स्वामी जी, अगला जन्म किसने देखा है? तो डबल चिन के लिए स्वामी जी एक ही अभ्यास है, इसलिए मैंने कहा अगले जन्म से पहले हो जाएगा। जी मेरे भाई, नहीं, डबल चिन के लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज बताया आपने, कुछ और डबल चिन के लिए एक ही पर्याप्त है। अच्छा। फिर जो और करना चाहे तो सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्टासन, इससे थायराइड भी अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे, और फिर भुजंगासन भी लाभ करता है। और ये जो सर्वांगासन है ना, और ये हलासन, ये हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इससे थायराइड भी और डबल चिन भी अच्छे हो जाएगी। यूं, और फिर यूं पूरा, और फिर चक्रासन कर लो। यदि हो जाए तो
ये लेकिन हो तो करना पड़ता है ना। कोशिश कर रही है गुड़िया, करो करो। हाँ हाँ, ये बात भाई, ऐसे कोशिश करने वाले कर ही लेते हैं। वो दोहा है ना, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। करना। तो जिनकी मति जड़ हो गई है, हाँ। जो ये सोचते हैं अरे कि भाई, केवल दवाइयों से काम हो जाएगा, मेहनत नहीं करने हाँ, से लगी काम रहे, चल लगी रहे, जाएगा, रुक, रुक, रुक। वो आज का ये शो ताली देख के ले लिए और अपनी जोरदार ताली बजा दो मति भाई। सुधार ले। जबरदस्त, जैसे हर कोई प्रयास कर रहा है, चाहे वो 14 साल की बच्ची ही क्यों ना हो, बच्चा ही क्यों ना हो, या बुजुर्ग ही क्यों ना हो, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में हर दिन जुड़ते रहें और वजन अपना कम कराएं। स्वामी जी, डबल चिन के बाद बॉडी के जिस पार्ट पर फैट सबसे ज्यादा जमा हो जाता है वो है थाइस, जिसकी वजह से दोनों पैर, कई लोग तो ऐसे हैं आपस में इतने रगड़ते हो, अभी तो गर्मियों का मौसम है कि रैशेस होने लगते हैं, चलने में उन्हें दिक्कत आने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो स्वामी जी, थाइस का फैट घटाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जा सकते हैं? ये तन्वी का सबसे ज्यादा वजन यही बढ़ा हुआ है जी। इधर, चलो उधर पैर करो, लेटो। अब तेरा, हाँ, वजन कम करना कैसे? लेट करके एक एक पैर को 100 बार घुमाना है। एक पैर सीधा रखो, दूसरे को घुमाओ, ऐसे ऐसे। अब ये तो बिटिया है ना, छोटी गुड़िया है, इसलिए फास्ट फास्ट घुमा रही है। मोटों को तो पैर उठाना मतलब सिर पर हिमालय उठाने जैसा लगता है। हाँ, ऐसे गोल गोल एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से घुमाओ इसी को। ये 100 बार से शुरू करके बाबू कितनी बार तक जाना है? 1000। हाँ, कर, दूसरे पैर से कर, ऐसे गोल गोल। हिम्मती है बच्ची, लेकिन एक क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे। और फिर साइड वाला बताया था ना, इधर मुंह करो, लेटे लेटे, और पैर उठाओ, नीचे लाओ। ये पूरा जोर से, फास्ट। क्या बात है, एक्टिव तो बहुत है, फ्लेक्सिबल भी है, ऐसे है ना। और ऐसे दूसरे पैर से भी उधर मुंह करके ऐसे करना। अच्छा, एक डिस्क्लेमर ऐसे भी आज बच्चों स्वामी जी को बड़ा उत्साह जरूरी दे है। करके लगाए रखो, है ना। जो मोटे लोग हैं वो कतई नाराज़ ना हो, अगर हम लोगों ने कुछ हंसी मजाक में कह दिया है तो नाराज़ होने वाली बात नहीं है। आप चलो। मोटे हैं तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वज़न कम कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे, और यही कोशिश आज यहाँ की जा रही है ना स्वामी जी? नहीं, मोटे लोग नाराज होते ही नहीं, उनको पता है। ठीक है बाबा जी, बोला जाता रहता है हम लोग को, है? हम लोग को बोला जाता रहता है बचपन से ही। तो फिर आदत पड़ जाती है। हाँ। लेकिन अब इस मोटापे को खदेड़ना है। बोले तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे भीतर घुस गया, भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। हाँ, ऐसे, ये भी ये ऐसे करने से ना थाई हल्की हो जाती है ना। और फिर ये थोड़ा थोड़ा ये भी करना, हल्का हल्का, है ना। इससे भी जंघा को एक्सरसाइज मिलती है, होले होले, धीरे धीरे। पूरा बैठ के उठ के देखा। हाँ, बच्चे के लिए आसान है, बड़े तो बैठ के उठ नहीं पाएंगे, क्रेन मंगानी पड़ेगी। हाँ चलो भाई, अच्छी मेहनत की, बैठो। तो ऐसे देखो, पूरी बॉडी का वेट ना सबसे ज्यादा 2 ही जगह पड़ता है, एक तो यहाँ पेट, फिर कमर, और फिर जंघा, 3 जगह। 1 2 3, जंघा के साथ इधर तो आएगा ही। कपाल भाती से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। ये कफ दोष है, इसलिए एक तो नस्से किया करें, एक बस्ती किया करें, एक कपाल भाती, ये पूरे फैट को कम करता है, कपाल भाती। और जिसको कुछ भी ना होता हो भस्त्रिका ही कर लो, ये पूरी बॉडी के फैट को कम करता है। किसी की ब्रेस्ट बहुत भारी हो जाती है, चेस्ट बहुत भारी हो जाती है, किसी किसी को तो इतना भारी हो जाता है, मतलब देखने में खुद को भी खराब लगता है और उससे शर्मिंदगी आती है। और किसी किसी की ब्रेस्ट विकसित नहीं होती, खास करके माँ बहन बेटियों को, फिर उनको विवाह आदि में भी दिक्कत आती है, और एक शारीरिक सौंदर्य का भी प्रश्न खड़ा हो जाता है, बॉडी की बनावट का। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से दोनों लाभ, जिनकी ब्रेस्ट चेस्ट विकसित नहीं हुई है उनकी विकसित हो जाएगी, और जिनकी ज़्यादा बढ़ गई है उनकी नॉर्मल हो जाएगी भस्त्रिका से, और पूरी बॉडी का भी फैट बर्न हो जाता है।
1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है 1 मिनट में। ये मैंने पूरा मशीन पर मापा हुआ है। और जबकि मैं तो मोटा नहीं हूँ, अपना भी हनुमान आसन। मैंने अपना वेट कर रखा है 65 कितना, और मेरी हाइट है 5 फीट 7 इंच। बढ़ जाएगी योग से। और आपका वजन होना चाहिए 61 किलो और है कितना 86। स्वामी जी, आपके पास जो तमाम लोग मौजूद हैं उससे भी ये बात साफ हो रही है कि मोटापे से सिर्फ बड़े ही परेशान नहीं है बल्कि बच्चे भी परेशान हैं। और देश में स्वामी जी करीब 3.25 करोड़ बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं, जिन्होंने अपना वजन बढ़ा रखा है। बच्चे जिन्हें अच्छे बुरे की ज़्यादा समझ नहीं होती है, वो अपनी डाइट का ख्याल ज़ाहिर है खुद तो नहीं रखेंगे, उनके माता पिता को रखना पड़ेगा। तो स्वामी जी ज़रा उन पेरेंट्स को बताइए जिनके बच्चे मोटे हो गए, उनको अपने बच्चों की डाइट में क्या सावधानी बरतनी है, उनकी थाली में क्या रखें, क्या चीज़ हटाएं। बच्चों को बचपन से एक तो जैसे हम गुरुकुल में सब चीजें खिलाते हैं, करेला से लेकर के पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी से लेकर के मटर टमाटर से लेकर के, कुछ बच्चे केवल आलू खाएंगे और आलू में भी फिंगर चिप्स फ्राई कर, फ्रेंच फ्राइज। हाँ फ्रेंच फ्राई। मेरा एक और छोटा भाई है, उसको बहुत पसंद है पर उसका वेट ही नहीं बढ़ता है। हाँ चलो, लेकिन फिर भी अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाना कभी भी। तो सुनो, बच्चों को एक तो बचपन से ही शीर्षासन करना चाहिए। आता है मुंडे तो नहीं आंदा, तो ये शीर्षासन, और जो शीर्षासन बच्चे करेंगे ना वो सब बीमारियों का शीर्षासन करा के रखेंगे। ये हाँ कर, चक्रासन ही कर, ये शीर्षासन। और बच्चों को बचपन से शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन कराना चाहिए। और सूर्य नमस्कार बच्चों को कराना चाहिए। सूर्य नमस्कार करते हो? हाँ, सूर्य नमस्कार करना चाहिए बच्चों को। और बच्चों को सब चीज़ें खाने की आदत डालो, सलाद खाने की आदत डालो, अंकुरित। हम छोटे बच्चों को, हमारे पास 2.5-3 साल के बच्चे हैं पतंजलि गुरुकुलम में, और उनको हम सबको सलाद देते हैं, सुबह सबको अंकुरित देते हैं नियम से। सब बच्चे खाते हैं, जैसे बार बार खाते हैं वैसे हमारे टेस्ट बर्ड विकसित हो जाते हैं। जो बचपन में सारी चीज़ें खा लेते हैं, फिर उनको ये मुझे लाइक डिसलाइक, आई डोंट लाइक दिस, मुंह गोल गोल करे, आई डोंट लाइक दिस, मुझे पसंद नहीं है ये पसंद नापसंद नहीं, स्वाद कैसा है ये बात, उससे सेहत कितनी मिल रही है ये बात ज़्यादा। कुछ चीज़ें होती है अच्छा लगना, एक अच्छा होना। सब चीज़ें जो अच्छी लगती हैं वो जरूरी नहीं है कि अच्छी हो भी, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी लगती नहीं है फिर भी अच्छी होती है। जैसे करेला अच्छा नहीं लगता, लेकिन सेहत के लिए लेकिन अच्छा ये सारा मामला ना परवरिश से जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने बचपन में अंकुरित उस तरह की परवरिश देखी जब ये कहने की इजाजत नहीं थी कि मैं ये नहीं खाऊंगा। अच्छा, अगर बोल दो ना हुसैन कि ये नहीं खाना है, तब तो प्लेट में 100% वही होगा, और वो जब तक खत्म नहीं होगा, मुझे तो धमकी मिलती थी कान और नाक में घुसेड़ दिया जाएगा, खा लो चुपचाप, और थप्पड़ का प्रसाद और मिलता है। खैर चलिए, दौर थोड़ा बदल चुका है। बहरहाल स्वामी जी, अब हम अपने सवालों को यहीं रोकते हैं और जो सवाल दर्शकों के आपके लिए आए हैं उसको शामिल करते हैं। पहला सवाल हिमाचल प्रदेश से अर्चिता टंडन का है। मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा भारीपन है इस साइड, तो मुझे कोई एक्सरसाइज बता दीजिए। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, ये तो आज बताए। फिर मरकटासन और करना, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे आप भी करेंगे? करो, आप ही को करवाता हूँ आज। मैं तो दर्शकों में सम्मिलित हो जाता हूँ। ये गर्दन के दर्द के लिए ऐसे, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। फिर पैर सीधे करो बाबू, और पैर सीधे करो, ये पैर सीधे, और एक पैर को इधर लेके आओ, इधर
बॉडी फ्लेक्सिबल है ना, अभी बचपन है ना इसलिए हो जा रहा है, बाकी बड़ी उम्र में तो फिर हड्डी मांसपेशियाँ अकड़ जाती है। दूसरी तरफ से करो बाबू, ऐसे ऐसे, ये। और इसके लिए खाली पेट पिरानियल गोल्ड और बैठ के उष्ट्रासन करो, उष्ट्रासन और चक्रासन, यदि ये करते रहे ना बचपन से। अगला प्रश्न आप ले लिए, खाली पेट पिरानियल गोल्ड। ठीक है स्वामी जी, अगला प्रश्न सत्येंद्र का है, मध्य प्रदेश से उन्होंने सवाल भेजा। करना फिर से, ये बड़ा अच्छा करते हैं। मुझे 1 वर्ष से अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत है, परेशानी है। बार बार शौच के लिए जाना पड़ता है, हर बार ब्लड आता है और वजन बहुत कम हो अल्सरेटिव गया है। कोलाइटिस के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। एक तो इसबगोल ले, दही में या छाछ में, दूध नहीं पीना, दूध घी मीठा बंद है अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों का। अनार और दही ले सुबह सुबह, सबसे बेस्ट। छाछ का प्रयोग करें, वैसे हम छाछ मना करते हैं रात को, लेकिन जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है वो सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को भी दही ले सकते हैं। और कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी, कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच, उसके साथ कुटज घनवटी और चित्रकादिवटी 4-4 गोली तक दे देते हैं, 2 से 4 गोली, खाली पेट कोलोग्री, और एक पिंडली थोड़ी दबा देते हैं, तो कोलाइटिस ठीक हो जाती है। बार बार पेचिस, दस्त, और ये गर्मी में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सभी की, और बेल का प्रयोग इसमें बड़ा अच्छा होता है, बेल रखी है यहाँ पर, और ये बड़ा अच्छा होता है। बेल पीना चाहिए कोलाइटिस वालों को, और आपको अनानास पीना है बाबू। हाँ, अनानास, फिर ये पेठे का जूस, और ये जो है ये वाटरमेलन। स्वामी जी आज राजा का सवाल भी आया है, तो ले लीजिए। तो अगला सवाल देख लीजिए। मेरी आंखों की समस्या है, मेरी आंखों के सामने कुछ फ्लोटर्स आते रहते हैं, जिसका समाधान बताएं, और मेरी आईसाइट भी वीक हो गई है। पहले तो आंतों का बताया, अब आंख का बता देते हैं। राजा बेटे का अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन, सर्वांगासन करें, नंगे पाँव घास पर चले, ठंडे पानी मुंह में भर के छींटे मारें, आईग्रिट या सौम्य आंखों में डालें, त्रिफला से या गुलाब जल से आंखों को वाश करें, और आईग्रिट ले लें खाने में, या आंखों का पॉइंट दबाएं, बड़ा ज़बरदस्त है आंख का पॉइंट। ये आंख का पॉइंट आंख के लिए, आज अश्विनी अरोड़ा जी बता रहे थे, बोले जी आपने वो बताया था थायराइड का पॉइंट, वो दबाया, थायराइड ठीक, किडनी का पॉइंट दबाया, किडनी ठीक, किडनी ठीक 85 साल की उम्र में। लो ये किडनी के लिए, ये थायराइड के लिए, ये आँख के लिए, ये किडनी के लिए। और आपको भी दबाना है बाबू, हाथ में भी, पैर में भी, ये पॉइंट, हाथ दो, ये, इससे वेट जल्दी कम हो जाएगा। थायराइड टेस्ट नॉर्मल आएगा, लेकिन ये थायराइड होता है, टेस्ट में 5 साल बाद आता है। बिफोर 5 years यू कैन डायग्नोज योर थायराइड प्रॉब्लम। ये और यहाँ से ये, और पैर में बेटा ऐसे ही, ये दोनों तरफ ये दबा। यानी स्वामी जी अगर ये पॉइंट्स दबाते वक्त दर्द नहीं हो रहा है, वोट करके महात्रिफला घृत और ले ले, मतलब वाइटल ठीक है, तो इसका मतलब ठीक है आपको। हाँ ठीक तो है, लेकिन रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना फिर भी जरूरी है। अगर आप ठीक हैं तो भी योग करते रहिए ताकि ठीक बने रहिए। अच्छा स्वामी जी, जो आपने कल चैलेंज दिया था उसको एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे वीडियोस हम तक आए, कुछ खास वीडियोस में से जो हमने चुने हैं वो आपको दिखाते हैं। अरे खड़े पेड़ पे चढ़ रहे हैं सब। अब जो स्वामी जी बेस्ट वीडियो है पेड़ पर चढ़ने वाला, वो आपको दिखाते हैं। पूरे देश को आपने पेड़ पे चढ़ा दिया स्वामी जी। ये दीपक सैनी है और दिल्ली के रहने वाले हैं स्वामी जी। देखिए बिल्कुल सीधे खड़े पेड़ पे चढ़ गए। ये तो कमाल हुआ। मुझे लगा था दिल्ली वालों ने जीता भाई। हाँ, मुझे लगा था कहीं गांव देहात से कोई आएगा वीडियो। चिकने पेड़ पर चढ़ने के लिए मैंने बोला था भाई, दिल्ली वाले ने जीता, एक बार जोरदार अभिनंदन। वैसे तो झारखंड के लोग, असम के लोग, और कोई तो केले पर चढ़ जाते सीधे ऐसे ही, चिकना होता है ना, तो बहुत चिकना होता है। लेकिन भाई दिल्ली वालों के लिए अभिनंदन है भाई। कल पेड़ हमारा भी चिकना फंस गया था, हम भी उस पर बड़ी मुश्किल से चढ़ पाए। ऐसा पतला सा पेड़ होना तो आराम से चढ़ा जाता। आज का चैलेंज दे दीजिए आप। आज नया चैलेंज दे रहे हैं पूर्ण भुजंगासन का।
देखो ऐसे उल्टे ऐसे लेट गए, पैर पीछे सीधे हैं, अब दोनों पैर साइड में। कोशिश हमारा बाबू भी कर रहा है, चल तन्वी भी, लेकिन ये करो बिटिया, उठाओ। क्या नाम है? मधु और उठाओ, मधु और राधिका। पीछे से पैर उठाए और सिर के ऐसे लगा दिए। छोटे बच्चे तो गले के आगे भी ले आते हैं, कोशिश करके। कोशिश करो जी मधु जी, आगे लाते हैं ना तो चलो चिक तक को आए। हाँ, और इसको मैं करवाता हूँ। हो गया भाई, ऐसे। ये है पूर्ण भुजंगासन। जोरदार है। तो ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है पूर्ण भुजंगासन का, तो अपने वीडियोस हमारे दिए हुए नंबर पर हम तक पहुंचाएं। जो बेहतरीन परफॉर्म करेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा। स्वामी जी, अब कल के कार्यक्रम के बारे में हम दर्शकों को बताते हैं कि कल क्या खास होने वाला है। भारत में हर साल क्यों होती है 2 लाख अस्थमा पेशेंट की मौत? किस गलती से बढ़ रहा है सांस की बीमारी का खौफ? कल स्वामी जी आपको सांस से जुड़ी हर एक परेशानी का हल बताने वाले। वक्त आप हमेशा से जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी प्रणाम। पूरे देश की चक्की चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।